हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। तो साधारण ब्याज की आज अंतिम क्लास हम लेने जा रहे हैं। जितने भी आज सवाल होंगे सब के सब अपने आप में यूनिक कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो हमें उसमें सीखनी है। ठीक है, तो पहला सवाल हम इस पे करते हैं। रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% अर्थात मूलधन प्रिंसिपल कितना है 15,600, कितने प्रतिशत की दर 10% की दर वाले एक सावधि खाते में मतलब फिक्स डिपॉजिट उसने करा। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। ये पॉइंट होते हैं, ये सवाल को यूनिक बनाते हैं। इसने कहा प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज। देखिए, इसने कहा कि फिक्स डिपॉजिट किया 15,600 10% की दर से, चौथे वर्ष का कहा 4 साल का नहीं कहा। मतलब देखिए, यहाँ से ये पैसा है, पहले पहला साल तो ये हो गया, फिर दूसरा साल ये हो गया, फिर तीसरा साल ये हो गया और फिर चौथा साल ये हो गया। ठीक है, तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। इसने कहा हर दूसरे साल के अंत में जो हर 2 साल में उन्हें ब्याज प्राप्त हो रहा है उसे वो फिर मूलधन में मिला देता है। मतलब देखिए, पहला साल और दूसरा साल, यहाँ पे जहाँ तक जो भी ब्याज मिलेगा, यहाँ तो इसका मूलधन 15,600 होगा। ठीक है, दर 10% है। यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा यहाँ तक, उस ब्याज को वो मूलधन में मिला देगा। तो यहाँ तक उसे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो हुआ 15,600 PRT। PR है 10, T है 2/100, अर्थात 2 6 12, 2 5 10 और 11, 2 1 2 और 1 3, 3120 रुपये का उसे ब्याज प्राप्त हुआ। कितने साल का? 2 साल का। उसने क्या करा, सवाल में कहा कि जो ब्याज होता है उस ब्याज को वो मूलधन में ऐड कर देता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे नया मूलधन हो गया, वो नया मूलधन हमारा 15,600 नहीं, उसमें ब्याज भी मिला दिया। तो 15,600 में उसने ऐड कर दिया 3120 02 7 8 1, अर्थात 18,720 रुपये अब हमारा नया मूलधन है। ठीक है, अब वो चौथे साल का ब्याज कह रहा है, 4 साल का ब्याज नहीं कह रहा है, सिर्फ चौथे साल। चौथा साल मतलब सिर्फ 1 साल का कह रहा है। चौथे साल का वो पूछ रहा है कि ब्याज कितने रुपए होगा। तो साधारण ब्याज बराबर P कितना होगा 18,720, दर कितनी 10, और समय कितना, ना 4 लिखेंगे ना 2 लिखेंगे, सिर्फ 1, क्योंकि उसने कहा चौथा साल। चौथे साल का मतलब है 1 साल का पूछा है। अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1872 रुपये। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसने कहा था ब्याज बताना है तो 1872। ध्यान से समझिएगा, दोबारा मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। इसने कहा था एक आदमी ने 15,600 रुपये 10% की दर से फिक्स डिपॉजिट कर दिया। उसके 2 साल बाद जो भी ब्याज होगा उसे वो मूलधन में ऐड कर देगा। अर्थात 2 साल का ब्याज निकाला, उसे मूलधन में ऐड किया, तो उसका जो नया मूलधन होगा वो 18,720 होगा। जो भी उसे ब्याज मिलेगा वो 18,720 रुपये में मिलेगा। उसने कहा चौथे वर्ष का पूछ रहा है। अब मैं कह रहा हूं आप अपने चौथे साल की उम्र बताइए, चौथे साल की आय बताइए। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि 4 साल के बारे में। मैं कहता तीसरा साल, दूसरा साल, 10वां साल, तो यानी कि 1 साल की बात चल रही है। तो वो चौथे साल का ब्याज पूछा है, तो चौथे साल का ब्याज होगा PRT अपॉन 100 से 1872। ठीक है, बड़े ही यूनिक क्वेश्चन है आज। हर एक सवाल पे टाइम दीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाली संभावना इनकी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महा डीजे सवाल। एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी। कितनी? 1,20,000। ओके। जो 14 साल और 12 साल के उसके 2 पुत्रों के बीच, यानी कि इसके 2 पुत्र हैं, एक तो 14 साल का है और एक 12 साल का है। 2 बच्चे हैं उसके, सोनू मोनू, 14 साल और 12 साल के। 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक 18 साल की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। मतलब क्या हुआ, जैसे आप ही हो, आपके 2 बच्चे हैं, सोनू मोनू, एक 14 साल का एक 12 साल का है। आपने 1,20,000 रुपये
कहीं बैंक में जमा कर दिए और इस तरीके से बांटे दोनों में कि जैसे ही वे 18 वर्ष के, कई किसी एग्जाम में 18 वर्ष ना देके वो वयस्क कह देता है, और वयस्क हमारे यहाँ कितने साल के होते हैं लड़के? 18 वर्ष के। तो 18 वर्ष के बाद उन्हें बराबर पैसा मिला, ठीक है। इस प्रकार से उसने उन्हें पैसे को बांटा। तो 14 साल का बच्चा जो है वो 18 को होने में कितने साल लगाएगा? वो 4 वर्ष तो इसे लगेंगे, और इसे कितने लगेंगे? 6 वर्ष लगेंगे। और मान लेंगे इससे P पैसा मिला और इसे कितने मूलधन था? Q था। और इसने कहा कितने % की दर पर? ये कह रहा है यदि राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। दर कितना? 5%। इस पे भी दर कितनी? 5%। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिजिट भी सवाल में यही मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यहाँ साधारण ब्याज कह दिया तो वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा, लेकिन एक चीज बराबर रहेगी और वो है मिश्र धन। देखिए बड़े ही ध्यान से समझना है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में यही कहा है कि 1,20,000 रुपये दो बंदों में, उसके 2 बच्चे हैं, उनमें बांटना है। मैं मान लूंगा पहले बच्चे को P रुपए दिए, दूसरे बच्चे को Q रुपए दिए। कितने वर्षों के लिए? ये 14 साल का है तो उसे 4 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा, ये 12 साल का है उसे 6 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा, दोनों की दर। अब इसने कहा बराबर पैसे मिलेंगे, तो ब्याज बराबर थोड़े ना मिल रहा है, पैसे मतलब दोनों के मिश्र धन अमाउंट बराबर मिलेंगे। जब वे 18 साल के हो जाएंगे, सपोज कीजिए इसे इसमें से 72,000 मिल रहे तो इसे भी 72,000 मिलेंगे, इसे 60,000 मिल रहे तो इसे भी 60,000 मिलेंगे। इसका ये है बराबर राशि मिलेगी, ठीक है, यानी कि अमाउंट बराबर होगा। और मिश्र धन किसे कहते हैं? देखिए आप, हमेशा मैंने कहा था अगर RT होता है, RT होता है ब्याज, अर्थात अगर केवल R और T निकालते हैं तो वो ब्याज होता है। और 100 में जब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 100 + RT वो होता है मिश्र धन, ठीक है। ये चीजें आप या तो इस चीज से बहुत आसान पड़ जाता है, या फिर मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन P था, ब्याज निकाल के PRT/100 से कर देना, वही आएगा। तो मैं डायरेक्ट मिश्र धन लिख रहा हूं, कितना? देखो R की गुना T में करके 100 ऐड कर देना, 5 × 20, 20 में 100 जोड़ देंगे तो 120 P हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 130 Q। क्लियर है? ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इधर बता दे रहा हूँ एक करके। देखो मिश्र धन कितना होगा? मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो देखो 100 एकम 100, तो 100P + 20P बटे 100 आ गया 120P/100। आई बात समझ में? तो कहने, और 100 से 100 कट जाएगा। तो इसी तरीके से है, ये चीजें मैंने डायरेक्ट ये शॉर्ट बताया है, ठीक है ना। शॉर्ट का मतलब ये आपको समझना है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गए तो P/Q बराबर आ गया 13/12, और P का मान 13 है, Q का मान 12 है, दोनों का योग कितना हो गया? दोनों का योग हो गया 25, और 25 बराबर किसके दे रखा है? 1,20,000, 25 चौका 100, 12 चौक 48, अर्थात 1 बराबर कितना आ गया? 4800। उसने कहा है कि छोटे पुत्र का हिस्सा, इनमें देखो आप छोटा पुत्र कौन सा है? तो छोटा जो पुत्र है वो है, छोटा पुत्र है जो 12 साल का है, वही तो होगा। और 12 साल वाले का मान है Q, तो Q का मान जो होगा 12 है, तो 4800 गुना 12 अर्थात 0 0 12 96, 12 चौक 48 और 9 57, 57,600 रुपये ही Q को मिलेंगे, 57,600 रुपये मिलेंगे P को। तो समझने वाली बात यही है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप आराम से करिए। एक सवाल और कराता हूं इसी पर आधारित, करिए। चलिए इस सवाल को करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्या कहा? एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्रों जिसकी आयु 10 वर्ष और 16 वर्ष है। इसमें भी वही है, एक बच्चा तो 10 साल का है और एक है आपका 16 साल का। ओके, 13,000 रुपये छोड़ दिए। कितने रुपए छोड़े? 13,000 रुपये 2 बच्चों के बीच छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह धनराशि को दोनों पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब वे 18 वर्ष के हो तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो। अब इस फिर कहा इसने, जब 18 वर्ष के हो तो बराबर पैसे मिले। तो 18 वर्ष के होने में इसे कितने साल लग जाएंगे? 8 वर्ष तो इसे लग गए और 2 वर्ष इसे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है।
यह मानते हुए कि साधारण ब्याज की दर 12.5% है। दर कितनी? 12.5। 12.5 का मतलब लिख देंगे आप 25/2%। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया, इसने कहा था समान धनराशि मिलेगी, तो 100 प्लस RT अर्थात इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 100 में 100 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा ये 200 और इसे मान लेंगे P। तो 200P बराबर, इसको गुना करेंगे तो देखो गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 25, तो 125 क्यों। क्लियर है? ये क्यों है। अब 25 से काटेंगे, 25 8 200, 25 5 125, तो P अपॉन Q का मान आ गया 5/8। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलना है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों का योग कितना? 13 है। 13 बराबर किसके? 13,000। 1 बराबर किसके? 1,000। किसका मान पूछा है? बड़े पुत्र को। बड़ा पुत्र कितने साल का है? 16 साल का है। और 16 बड़े वाला क्या है? Q। तो Q का मान है 8, तो Q का मान 8 से गुना कर देंगे, ये आ गया 8,000। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा पैटर्न। बहुत आसान सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसने 1,30,000 है तो ये 1,30,000 कर लेना भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 80,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 1,30,000 है। ओके, चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 साल के लिए, नितिन ने, मेरा दोस्त नितिन है, उसने कहा कि 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए, तो कितने प्रतिशत की दर से? 6%। नितिन प्रजापति, और उधार ली अनंततर वह अगले 5 वर्षों के लिए, पहले 3 साल के लिए तो इतने प्रतिशत की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% की दर से, और देखो क्या शब्द कह दिया, और 8 वर्ष के बाद, तो ये हो गए, नहीं हो गए 8 वर्ष, 3 साल ये 5 साल ये, उसने कहा और 8 साल के बाद जितना भी समय है वो आपने 13% की दर पर रखी। कितने परसेंट की दर पर रखी? 13%। मतलब एक आदमी है, कुछ भी मान लीजिए, किसी आदमी ने शुरू के जो 3 साल है वो तो 6% के दर से ब्याज दिया, अगले 5 साल 9% की दर पे ब्याज दिया, और इन 8 वर्षों के बाद जितना भी समय आप ले रहे हो वो सारा का सारा 13% की दर पे ब्याज दिया। और टोटल समय देख लो, उसने कहा यदि उसने 11 वर्षों के बाद, टोटल 11 वर्ष दे रखे तो 8 ये हो गए, इसका मतलब ये 13% कितने साल के लिए लगा है? 3 वर्ष के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाला ईयर आपको पता होगा, क्योंकि इसने टोटल 11 वर्ष का कह रखा है और शुरू के 8 वर्षीय हो गए तो 3 वर्षीय। ठीक है, इसने टोटल ब्याज दे रखा है, कुल ब्याज, टोटल जो ब्याज है, टोटल ऐसा ही है, वो 8160 है। तो ब्याज कैसे पता करेंगे? अभी RT ब्याज ही तो होता है। तो 6 तिया 18, 9 45, 13 तिया 39। ठीक है, तो ये ब्याज को ब्याज के बराबर रखेंगे ना, तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 बराबर 8160। इसे काटेंगे 80 बार, 1 बराबर 80। इसने कहा है कि राशि बतानी है, राशि कितनी है, तो राशि हम 100 मान के करते हैं, तभी तो ये 18 आता है। हम 100 मान के करते हैं मूलधन इसको। ठीक है, क्योंकि 100 मानेंगे तो PRT अपॉन 100, 100 से 100 कर जाएगा, जब भी तो 18 बचता है ना, तो 100 बराबर हो जाएगा, इसकी गुना कर देंगे तो 8000 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करिए। अब सवाल आता है एक किस्त का, जैसे किस्त होती है, किस्त किस हिसाब से, तो किस्त का एक पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका बेसिक भी बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो किस्त का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P × 100 अपॉन 100T प्लस T × T-1 अपॉन 2 × R। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। जहाँ P क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, T क्या है? समय है, और R क्या है? दर है। ठीक है, जब भी किस्त का क्वेश्चन है तो आप इस फॉर्मूले से उसको करिएगा। बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक में थोड़ा आप जो है कैलकुलेशन में अटक सकते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं इस पर आधारित। क्या कहा इसने? कहा कि 6450 रुपये का ऋण, तो मूलधन कितना है? 6450 रुपये का ऋण 5% की दर से, 5% की दर से
साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 साल में चुकाया जाता है, यानी कि कितने साल में चुकाना है, 4 साल में। हर साल की किस्त पूछ रहा है, तो डायरेक्ट पहले इसको देखते हैं। किस्त का डायरेक्ट क्या आ जाएगा, P मतलब 6450 इंटू 100 अपॉन 100 की गुना T में करेंगे, अर्थात 100 400 तो ये हो गया, प्लस T की वैल्यू रखिए 4, 4 में से 1 गया 3, 4 3 12, 12 का आधा 6 और 6 की गुना R में करेंगे 30, तो 6450 इंटू 100 अपॉन 430। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 से कट गया, अर्थात कितना रुपये आ गए, 1500 रुपये की किस्त आ गई। ठीक है, तो ये तो है इसका फॉर्मूला। आप अपनी कॉपी में ये किस्त का फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साधारण ब्याज में भी किस्त होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी किस्त होती है। तो साधारण ब्याज में ऐसे निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, करिए इसको। अब इसको एक बार बेसिक से देख लेते हैं, मैं इक्वेशन बना दूंगा फिर आगे सोल्व करेंगे। देखिए, पहले इसने कहा था कोई किस्त थी, 4 किस्तों में बांटी। आप एक बार बताओ, यानी कि 4 किस्तों की, मैं मान लूंगा पहली किस्त x रुपए की है, तो पहली किस्त x रुपए की हो गई। फिर इसी पे पहली किस्त पे तो कोई ब्याज नहीं मिला, सपोज कीजिए, देखिए 4 किस्त है। ठीक है, x रुपए की 4 किस्त है, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपने एक किस्त उठाई, तो जब पहली किस्त जब दोगे, आप देखो कोई भी आप लोन लेते हो, अगर उसकी जब पहली किस्त देते हो तो उस पर तो ब्याज लगता नहीं, तो पहली किस्त तो आपकी x रुपए की हो गई, प्लस फिर ये खत्म हो गया। अब दूसरी किस्त जब आप भरोगे तो पूरा किस्त तो दोगे ही, ब्याज भी दोगे, तो किस्त तो होगी ब्याज, मूलधन गुना दर, दर कितनी है 5, समय कितना लगाओगे आप, उसे 1 साल का ब्याज, क्योंकि इस पे आने के लिए आपको 1 साल लगा था, अपॉन 100 प्लस। अब इस नंबर ये वाले आते हैं, तो ये तो देंगे ही आप मूलधन, इसमें ब्याज भी दोगे, तो मूलधन गुना दर गुना समय कितना। अब पहला साल खत्म, भाई पहले साल के लिए तो अब की बार कितने साल का ब्याज लगाओगे, 2 साल का, और प्लस अब की बार इस पे आते हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, और ये सब मिला के टोटल सारा पैसा मिला के कितना बैठेगा, जो आपको दे रखा है 6450। तो इसको करने से थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इस वजह से वो फॉर्मूला लिखवाया गया है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं सोल्व, कितना आ जाएगा, x प्लस 20 एकम 20 और 21 x बटे 20 प्लस 6x अपॉन 5 प्लस 13x अपॉन 10 प्लस बराबर किसके, 6450 के। ठीक है, आप इनको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बेसिक से करते हैं, लेकिन इसकी जो प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी फॉर्मूले पे। जब भी किस्त का कोई सवाल आएगा तो आप उसे फॉर्मूले से कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल किस्त पर आधारित, कितने रुपए वार्षिक देने पर, मतलब किस्त ही है, वार्षिक दे रहे हो तो मतलब किस्त है, कितने रुपए वार्षिक देने पर 848 रुपए का मूलधन कितना है, 848 रुपए का ऋण 4 वर्ष में चुकाया जाता है। कितने साल में चुकाना है, 4 साल में, और कितने % की दर दे रही है, 4% की। तो किस्त पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप किस्त निकालेंगे, P फॉर्मूला आप याद रखेंगे गुना 100, फॉर्मूला फिर लिख दे रहा हूँ, P गुना 100 बटे 100t प्लस t इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आर। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, 100t तो 4 गुना करेंगे 400 आ जाएगा, प्लस 4 में से 1 गया 3, 4 ते 12 का आधा 6, 6 की गुना 4 में हो जाएगी 24। तो ठीक है, ये 424 हो जाएगा, और 424 2 बार चलेगा, वैसे ये 2 बार चल गया, अर्थात किस्त कितने रुपए की आ गई, 200। तो कहने का मतलब ये है, हमें हर चीज से जितना आप जल्दी जंप कौन से तरीके से किया जा सकता है, वो है ये वाला तरीका। तो आप जब भी कभी किस्त का आएगा तब आप इस फॉर्मूले को आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिए। दोनों सवाल कराए हैं, इसमें सवाल में मान रखने। ठीक है, चलिए करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1000 रुपए की धनराशि को, यानी कि मूलधन कितना है आपके पास, 1000 रुपए, 5% की दर कितनी है, 5% की दर से निवेशित किया गया, यदि प्रत्येक 10 साल बाद ब्याज को मूलधन, जैसे ही मैंने पहला सवाल आज कराया था बिल्कुल सेम है,
इसने कहा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में मिला दिया जाता है, तो 2000 रुपये का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा। बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखिए 10 साल बाद मिला ना, तो एक काम करेंगे ना, पहले देखेंगे 10 साल का ब्याज कितना मिलेगा। तो 10 साल का ब्याज मिलेगा मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100, अर्थात 500 रुपये का उसे ब्याज मिल गया 10 साल में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 साल में 500 का ब्याज मिल गया और उसने मूलधन में ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो नया मूलधन है वो कितना हो गया 1500। कोई डाउट कोई नहीं होना चाहिए। अब उसने कहा कि कितने वर्षों में हमें मिश्रधन 2000 रुपये, मिश्रधन कह रहा है कि हम मिश्रधन 2000 रुपये होना चाहिए। तो 2000 रुपये मिश्रधन है, तो चूंकि हमारे पास अब तो मूलधन 1500 है, तो हमें कितने का ब्याज मिलना है, हमें 500 का ब्याज मिलना है। ब्याज मिलना है 500 रुपये का। और साधारण ब्याज बराबर मूलधन नया कितना 1500 गुना दर क्या है 5। अब हमें समय नहीं पता कि कितने समय में 500 रुपये का ब्याज मिला, तो उसे T/100 बराबर 500। ठीक है, 2 0 से 2 0, T बराबर 100, 5 से काट देंगे अपॉन 15, 6 सही 2/3 वर्ष। ये तो केवल 500 रुपये का ब्याज मिला 6 सही 2/3 वर्षों में। और टोटल कितना हो गया 10 साल शुरुआत में है, तो जो टोटल टाइम हो गया वो 10 में ऐड कर देंगे, 10 और 6 16 सही 2/3 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अर्थात उसने कहा था 1000 रुपये आपके पास है, हर 10 साल बाद ब्याज को मूलधन में ऐड कर देते हैं। तो पहले आपने देखा कि 10 साल में उसे कितना ब्याज मिला, 500 ब्याज मिला, आपने ऐड कर दिया, हमारे पास नया मूलधन 1500 है। अब जो भी ब्याज मिलेगा वो 1500 पे मिलेगा। उसने ये कह रहा है टोटल हमें मिश्रधन 2000 रुपये प्राप्त होना है, मिश्रधन 2000 है, अमाउंट 2000 प्राप्त होना है। तो कितने का ब्याज मिलना पड़ेगा नए मूलधन से, क्योंकि 10 साल बाद तो ऐड हो गया ना इसमें ब्याज, तो 500 रुपये का हमें ब्याज मिलना चाहिए। 500 रुपये का ब्याज इस राशि पर इस % की दर से कितने समय में मिलेगा, तो PRT/100 से निकालना। ध्यान रखिएगा ये 6 से 2/3 तो केवल 500 वाला ब्याज आया, लेकिन शुरुआत में 10 साल लग चुके थे, तो टोटल कितने साल हो गए 16 से 2/3 साल। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल करते हैं। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े गए हैं। ठीक है, तो क्या छोड़ा गया है भाई मेरे, हाँ 1 लाख रुपए मतलब क्या है, पहले इसको मैं समझा देता हूं। किसी लड़के को घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया और उस हॉस्टल के जो ट्रस्ट में डाल दिया, उसने क्या कहा, जो उसका हॉस्टल का मालिक है उसे 1 लाख रुपए दिए और उसे कहा हमारे बच्चे को पढ़ाइए। उसने क्या करा, वो 12 जो भर्ती हुआ वो था 12 वर्ष का लड़का। ठीक है, समझना है। न्यासी राशि को 6% की दर पर निवेश कर देते हैं। न्यासी का मतलब जो ट्रस्टी होता है जिसे पैसे दिया, वो क्या करता है इस पैसे को कितने 6% की दर पर निवेश करता है और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपये देता है। यानी कि 1 वर्ष में जेब खर्च कितने पैसे देता है, वो देता है 2500 रुपये। ठीक, न्यास का खर्च भी 500 रुपये प्रति वर्ष है, जो ट्रस्टी का खर्च है वो भी 500 रुपये। पहले मैं आपको ना ये सवाल समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिए। उसने कहा अवयस्क लड़के को 18 साल के होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। पहले सवाल को समझिए। आपके एक पिताजी ने अपने लड़के को किसी हॉस्टल में डाल दिया और हॉस्टल के मालिक को 1 लाख रुपए दिए कि इसे पढ़ाओ, 12 साल का बच्चा है और हमें तो 18 साल के बाद चाहिए। कितने, क्योंकि वर्ष है, वयस्क होगा तो 18 का होगा ना, तो उसे 6 वर्ष का सारा काम हुआ है, 6 वर्ष तक वो हॉस्टल में रहा। तो जो मालिक था हॉस्टल का, उसने क्या करा, इस पैसे को 6 साल के लिए किस % की दर पर, 6% की दर पर बैंक में जमा कर दिया। तो उसे ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। समय कितना लगेगा, दर कितनी हो गई, आपको दर दे रखी है 6% की दर, समय भी 6 और अपॉन 100।
अर्थात भाई क्या होगा, जो मकान मालिक ने बैंक में पैसा जमा करता वहां से ब्याज के रूप में 36,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या हुआ, जो मालिक था वो क्या कर रहा है, लड़के को 1 वर्ष के जेब खर्च 2500 रुपये दे रहा है, और उसके पास वो लड़का कितने साल के लिए रहेगा, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष में जेब खर्च कितना देगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 15,000 रुपये तो बच्चे को वो जेब खर्च, मतलब बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू पारू उनके लिए 15,000 रुपये उड़ा दिया। ठीक है, और न्याय जो मालिक है अपना भी तो जेब खर्च रखता है 500 रुपये प्रति वर्ष, कितने साल वो अपनी जेब में रखेगा, 6 वर्ष के लिए वो पैसा रखेगा 3,000 रुपये, अर्थात ये तो कटेंगे ना, अर्थात टोटल 18,000 रुपये खर्च हो गया टोटल। कितने में से, 1 लाख ये था ब्याज, ये मिला 1,36,000, 1,36,000 में से 18,000 रुपये खर्च निकाल देंगे, तो बाद में वो इतने पैसे उसे वापस करेगा। इसने कहा है कि अवयस्क लड़के को 18 साल के होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी, 1,18,000 रुपये उसे बाद में मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, सवाल अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट आए और आपने ये एक बार ना किया है, आप पक्का गारंटी दे रहा हूँ छोड़ के आएंगे। लेकिन एक बार ये सवाल हो गया, बहुत आसान है, अरे अपने आप पे लो ना यार, कि आपके पिताजी ने आपको हॉस्टल में गिर दिया 12 साल के, और 18 साल तक आपको हॉस्टल में रखा, 6 साल रखा, मालिक को इतने 1 लाख रुपए 6 साल के लिए ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 36,000 रुपये, मालिक ने बैंक में डाल दिए पैसे, 36,000 रुपये मिले, तो 1,36,000 रुपये टोटल बैठ रहे थे। लेकिन खर्चा भी तो हुआ, खर्चा कैसे, तेल तंबाकू का 1 वर्ष का खर्च 2500 है, तो 6 वर्ष का इतना, जो मालिक है वो भी अपने आंटी में लगा रहा है, कितना, मालिक को कितने पैसे मिल रहे हैं, 500 रुपये प्रति वर्ष, 6 वर्ष में 3,000 रुपये उसके खर्च, 18,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, 1,36,000 में से घटा देंगे उत्तर। अगला सवाल भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, करिए, अगला सवाल देखते हैं। एक 10 साल के लड़के को 50,000 रुपये मिले, जिसे एक ट्रस्ट के पास जमा कर दिया गया। मतलब वही सवाल है, क्या अब की बार कितने 50,000 रुपये दिए, और कितने साल का लड़का है, 10 वर्ष का क्या है, छोरा है। ओके, ट्रस्ट ने उसे 4% की दर से ब्याज पर लगा दिया, तुरंत के तुरंत 4% की दर पे ब्याज लगा दिया, तो ब्याज कितने का मिलेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना कितने साल के लिए, क्योंकि सवाल में क्या रखा है 18 साल का होने पर, तो 18 साल का होने के लिए कितने समय, 8 वर्ष अपॉन 100, 8 पंजे 40, 160, अर्थात कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, 16,000 का ब्याज मिलेगा। अब खर्चा कैसे कैसे, ओके, ब्याज से इस नाबालिग लड़के को जो जेब खर्च के लिए 1200 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि जेब खर्च कितना दिया, 1200 रुपये, कितने साल में, 1 साल में, और बच्चा कितने साल के लिए रहेगा, 8 वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष का जेब खर्च कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 9600 रुपये, और ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये प्रति वार्षिक है, जो ट्रस्टी है उसका खर्च है कितना, उसका खर्च है 300 रुपये प्रति वर्ष, और कितने वर्ष रहेंगे, 8 वर्ष, अर्थात 2400 रुपये उसका खर्च हो गया। टोटल मिला के ऐड कर दो, 0 0 10 9 2 11 1 12,000 रुपये खर्चा हो गया उनका। ठीक है, कितने में से 16,000 में से 12,000 निकाल दो, तो 4,000 तो ब्याज रह जाएगा, उसे इसमें ऐड कर देना, तो टोटल जो वापस पैसा मिलेगा वो 50 और 4 कितना हो जाएगा, 54,000 रुपये वापस मिलेंगे। इसको बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है मेरे दोस्त, करिए, अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया तो समझ लेना, आपको वीडियो दोबारा देखनी है। ठीक है, करिए। एक व्यक्ति ने 10% की दर से साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में 30,000 रुपये 5 वर्ष के लिए जमा किए, यानी कि क्या करा उसने, 10% की दर से 30,000 रुपये 5 साल के लिए जमा करे, तो उसे लगा होगा कि उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। लिखने में इतना टाइम ना लगता है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। 15,000 रुपये, अर्थात उसने सोचा कि भाई जी मुझे तो 15,000 रुपये ब्याज मिलेंगे, 30,000 रुपये पे 15,000 रुपये ब्याज मिलेंगे। फिर कहा
उसे अपनी बेटी की शादी के लिए सारी रकम 3 साल के बाद निकालनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, उसे तो बेचारे को 5 साल नहीं 3 साल में शादी करनी पड़ गई अपनी बेटी की, और उसने सारी पैसे वापस से निकाल लिए। अर्थात कितने वर्ष दर कितनी, उसने कहा कि 5 साल बाद निकालने वाली कुल धनराशि से 7800 रुपये कम प्राप्त हुआ। यानी कि जितना इसे मिलना था इससे 7800 रुपये कम मिला। कब? जब उसने कितने समय में निकाल ली? 3 साल बाद। अर्थात उसने ना वो 3 वर्ष के लिए ही पैसा लग पाया। कितना? उसका जो पैसा था भाई उसने 3 साल बाद निकाल लिया, तो उसके इस रुपये पर 3 वर्ष के लिए तो ब्याज मिलेगा। तो अब पता नहीं किस % की दर पर ब्याज मिलेगा, और वो कह रहा जो ये वाला ब्याज होगा ना, ये अब प्राप्त होगा, वो पिछले वाले से 7800 रुपये कम प्राप्त होगा। अर्थात नया ब्याज मिलेगा उसे, ये वाला जो ब्याज होगा वो होगा पिछले वाले से 7800 रुपये कम। समझ में आ रही है ना बात? भाई जो 5 साल का में मिलना था 15,000, लेकिन उसने 3 साल में निकाल लिया, तो 3 साल में जो भी ब्याज मिलेगा वो पिछले वाले ब्याज से 7800 रुपये कम हुआ। ब्याज बराबर मूलधन गुना। वो कह रहा है कि जो 3 साल के लिए पैसा लिया उस पर दर बतानी है, तो उसकी दर पता नहीं, समय कितना 3/100 घटा देंगे 0 0, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 14 में से 7 गए 7, ठीक है, 2 0 से 2 0, R बराबर 7200 बटे भाग कर देंगे 900, कोई दिक्कत नहीं, अर्थात 8%। ठीक है, सवाल आपको पढ़ने में बड़ा लगेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं है, बस वो तो आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 30,000 रुपये पे 15,000 का ब्याज पहले निकाल लिया, पहली दर पता करनी थी, खत्म। सवाल में कहा 7,053 रुपये की राशि को, कितनी? 7,053 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा। ओके, उन पर क्रमशः 2 3 4 वर्षों, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष से प्राप्त मिश्र धन बराबर है, ब्याज की दर 4% है, ये भी दर 4%, ये भी दर 4%, ये भी दर 4%। इसने कहा तीनों के मिश्र धन बराबर है। मिश्र धन कैसे बताया था मैंने? 4 दूनी 8, उसे 100 में जोड़ देना 108, और ये 3 है तो P Q R, अर्थात 108P बराबर 4 3 12, 112 क्यों? अगर वो केवल कहता ब्याज बराबर है तो 8P 12 क्यों 16 R लिखते, लेकिन मिश्र धन कहा तो उसे 100 में ऐड कर देंगे। मैंने बता दिया कैसे करना है। 4 चौक 16, 116 R। जब 3 चीज बराबर हो उसके बराबर 1 मान लिया करो, तो P अनुपात Q अनुपात R डायरेक्ट कैसे आएगा? पहले इसको 1 के बराबर लिखिए तो 108 उधर चला जाएगा, 1/108 अनुपात 1/112 अनुपात 1/116। ठीक है, इसे 4 से काट देना, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, और 1/27, 1/28, 1/29। अब इसको तमीज में लिखना है, तमीज का मतलब बिल्कुल सीधे सीधे रूप में, तो इसको रखना, तो इसे हटा देना, 28 के और 29 के गुना करके यहाँ लिख देना, तो ये हो जाएगा 812। ठीक है, इसकी गुना, इसे छोड़ देना, इसकी गुना कर देना, आ जाएगा 783, और इसको छोड़ देना, इसकी गुना आ जाएगा 756। तो जब हमने अब इसको जब तमीज में लिखा तो इनको लिख के ये आया। तुम्हें पता है कैसे करना होता है? इसको छोड़ना इन दोनों की गुना, इसको छोड़ना इन दोनों की गुना, इसको छोड़ना इन दोनों की गुना। ठीक है, ये आप पे आता होगा, अनुपात समानुपात के चैप्टर में आराम से हो जाता है। ओके, अब इसने कहा है तीनों का जोड़ देख लीजिए, इन सब को जोड़िए, 6 और 3 9 और 2 11, ओके, 5 और 8 13, और 1 14 और 1 15, और 7 और 7 14, और 8 22 और 1 23, 2351 हमारा टोटल मान है, और इसके अकॉर्डिंग कितना मान है? 7053। 1 बराबर, इसे 3 से कट जाएगा, ये 1 बराबर 3, और उसने कहा पहला भाग कितना है? 812, 812 की गुना 3 में कर देंगे, 2436 रुपये। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यही है, ये बस इसके आगे ये लाइन थोड़ी कैलकुलेटिव है जो कि करना है। अब सारी चीज हलवा थोड़ा है ना मिलेगी, कुछ तो करके देखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे थोड़े ना ऐसे दे दिया बस, तो डिजिट थोड़ी बढ़िया दी है, तो इसको आपको ऐसे सोल्व करना है। समझ में आ गया? मैं आसान डिजिट से बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक ये है,
अब इसको तमीज में लिखना है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको छोड़ना है 3 पंजे 15 जी, इसको छोड़ना है 4 पंजे 20, इसको छोड़ना है 4 तिये 12। आई बात समझ में, ऐसे तमीज में लिखा जाता है। ये बड़ी डिजिट थी तो इस वजह से आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है। करिए इसको। अगला सवाल, लास्ट सवाल है, 3 समान मूलधनों का, 3 समान मूलधन है तो 3 समान मूलधन है, मैंने मान लिया भाई समान है ये, ठीक है, मतलब इक्वल, ध्यान से समझना है, गलत नहीं समझना। तो 3 समान मूलधनों का 6% की दर से, तीनों 6% हैं, 3 वर्ष 4 वर्ष व 5 वर्षों में मिश्र धन, 3 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष, इन तीनों का क्या दे रखा है, मिश्र धन टोटल मिला के 3720 है। इसका मिश्र धन, इसका मिश्र धन, इसका मिश्र धन 3720 है, लेकिन हमने 100 माना हुआ है मूलधन, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना मिश्र धन है, इसका मिश्र धन 6 18, मैंने कहा था 100 में ऐड करना, इसका मिश्र धन 118, इसका मिश्र धन 124, इसका मिश्र धन 130, और टोटल मिला के हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन हो गया 4 और 8 12, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 372 हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितना है 3720, ये गिवन है। ठीक है मित्र, इसको इससे काटेंगे 1 बराबर 10, और टोटल वो कह रहा है मूलधन क्या है, तो टोटल पैसे मिला के 300 है, तो 300 का मान गुना कर देंगे अर्थात 3000। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार साधारण ब्याज का आपने पूरी तरीके से दम घोट दिया है। तो इस प्रकार आपके पास जो भी अब किताब है उससे प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली मैंने सारे एग्जाम में, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वे सारे करा दिए हैं। ठीक है मित्रों, तो इनकी प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। कोई भी डाउट हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।